नमस्कार। आज की खबर को शुरू करें उसके पहले मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस कहानी से ही आपको हमारी आज की खबर समझ आ जाएगी। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, अतिथि कब जाओगे। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देखिएगा जरूर। अतिथि कब जाओगे अजय देवगन और परेश रावल की फिल्म थी। काफ़ी हंसी मजाक भरी वो फिल्म थी, जिसमें कि परेश रावल अतिथि बनके अजय देवगन के घर पर पहुंच जाते हैं और अजय देवगन अपना पूरा प्रयास करते हैं उनको निकालने के लिए। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं उनको निकालने के लिए। तो ये थी अतिथि कब जाओगे फिल्म की एक सीक्वल की बात। लेकिन मैं अतिथि कब जाओगे की बात नहीं करने बैठा हूँ, मैं बात करने बैठा हूँ आज। और जो बात करूंगा वो भी और आपको समझ आएगी। मैं एक स्टोरी और इसमें जोड़ता हूँ। फर्ज कीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आता है। जब मेहमान आता है तो आप उसका स्वागत दिल खोल कर करते हैं, क्योंकि वो आपको उम्मीद होती है कि वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए रहेगा। तो स्वागत होता है, उसका सत्कार होता है, आदर सम्मान होता है, सब कुछ होता है। मगर अगर वो मेहमान चौकड़ी मार के बैठ जाए तो क्या होता है। आपका मन भी नहीं कर पा रहा उसको मना करने के लिए कि भाई जाओ, और मेहमान है कि जाने को तैयार नहीं, क्योंकि मेहमान को यह लगता है कि यहां पे जो मलाई मिल रही है वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। और आप सोचते हो कि ये मेहमान है, मलाई मेरी खाया जा रहा है, घी निकल नहीं पा रहा। जब ऐसी स्थिति आपके घर में आ जाए तो क्या करते हैं आप। मेहमान को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं। सीधे तौर पे नहीं कहा जाता मेहमान से कि आप जाओ, मगर अलग अलग तरीकों से मेहमान को परेशान किया जाता है। ऐसा अमूमन तौर पर देखा जाता है। कभी चाय में चीनी कम डाल देंगे, कभी सब्जी में नमक कम होगा। इनडायरेक्ट में मेहमान से कहा जाता है कि भैया अब तुम जाओ, तुम्हारा समय हो चुका है। मगर इसका आज की खबर से क्या संबंध है जनाब। आज की खबर से इस कहानी का बहुत बड़ा संबंध है। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार। हरियाणा की राजनीति में आजकल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है। जब 2019 में चुनाव हुए थे तो बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और जेजेपी की 10 सीटें आई थी। 30 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और 7 निर्दलीय चुनाव जीते थे। एक निर्दलीय का बीजेपी को समर्थन मिल गया था, जो सरकार में इस समय बिजली मंत्री हैं, नाम है रणजीत सिंह। यानी कि बीजेपी के खाते में 41 सीटें हैं, 10 सीटें जेजेपी की मिला के 51 सीटें होती हैं। बहुमत का आंकड़ा 46 का होता है। तो सरकार पिछले लगभग 4 सालों से आसानी से चल रही थी। मगर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सरकार को यानी बीजेपी को लगता है कि जेजेपी वाले जो हमारे सहयोग में बैठे हुए हैं, ये अब दिन टाइम पूरा हो चुका, अब आप जाओ। आप जबरदस्ती के हमारे घर की खीर खा रहे हो, मालपुए खा रहे हो। तो छोटे छोटे विधायक जो अलग अलग विधायक हैं, वो भी अब जेजेपी को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि जेजेपी को सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। और जुबानी जंग बहुत तेज हो रखी है। इस जुबानी जंग की शुरुआत सबसे पहले की थी सरकार के मुखिया ने, यानी मनोहर खट्टर ने। शायद हो सकता है उनको ऊपर से आदेश आया होगा कि अब आप लोग जुबानी जंग तेज कर दें, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में सरकार नहीं चाहती कि अब हम जेजेपी को साथ लेकर चलें। कहीं ना कहीं जेजेपी को बार बार इशारे दिए जा रहे हैं कि भैया अब तुम जाओ, अब सरकार का साथ छोड़ दो। मगर जेजेपी इतनी आसानी से छोड़ती हुई नजर आ नहीं रही है। जितना इधर से जवाब दिया जाता है उतना ही जवाब जेजेपी वाले भी उधर से दे देते हैं। जुबानी जंग दोनों तरफ से चलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले बात करते हैं जुबानी जंग में कि जुबानी जंग की शुरुआत कहां से हुई और कैसे कैसे हुई। सबसे पहले शुरुआत की इसकी सरकार के मुखिया मनोहर खट्टर ने। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि सरकार तो बीजेपी की है, जेजेपी तो सिर्फ सहयोगी है। इसीलिए खबर का टाइटल दिया गया है, सहयोगी तुम कब जाओगे। उसके बाद मोर्चा संभाला हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव ने, जो असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तेज तर्रार नेता माने जाते हैं और है भी। उन्होंने कह दिया, जिस सीट से दुष्यंत चौटाला जीत करके आए हैं और जिस बीजेपी कैंडिडेट को हराया था, 2-3 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि
जिस सीट से दुष्यंत चौटाला ने चुनाव जीता है उस सीट से पुराने के बीजेपी कैंडिडेट अगली बार विधायक बनेंगे। स्वाभाविक था, हंगामा मचना था। पलट के जवाब दुष्यंत चौटाला ने भी दे दिया, जो उप मुख्यमंत्री सरकार में। फिर पलट के जवाब विप्लव देव की तरफ से दिया गया। तो ये जुबानी जंग चल रही है। अगर आज की बात करें तो आज जब ये मैं खबर बना रहा हूं उस समय मेरे सहयोगियों ने अभी मेरे को खबर भेजी, इशारा दे रहे हैं कि आज की खबर भी इसमें कुछ डाली है जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। बीजेपी प्रभारी को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जवाब दिया गया झज्जर में दुष्यंत चौटाला को उन्होंने जवाब दिया है कि समर्थन के बदले एहसान वाले बयान पर बोले दुष्यंत चौटाला, क्योंकि जो प्रभारी है विप्लव देव, उन्होंने कहा था कि जेजेपी ने समर्थन देके कोई एहसान नहीं किया है, उनको मंत्री पद दिया गया है। जनाब, जब आपको जरूरत थी, जब आपकी सरकार नहीं बन रही थी, तब आपने भी उनको आमंत्रित किया था। मैं कोई जेजेपी का पक्ष लेके बात नहीं कर रहा हूं कि मैं जेजेपी का कोई पक्ष ले रहा हूं, लेकिन आमंत्रण आपने भी उनको दिया था कि आओ मिलकर के सरकार बनाते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। मगर अब कहा यह जा रहा है कि जेजेपी ने समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया था, उनको मंत्री पद दिया गया था। दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया है किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। अमित शाह यानी कि सरकार के जो चाणक्य कहे जाते हैं, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके घर पर बातचीत के बाद समझौता हुआ था। यानी दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि एहसान नहीं किया था, लेकिन आप ही के गृह मंत्री जो अमित शाह है, देश के गृह मंत्री, उनके घर पे बातचीत हुई थी, तब समझौता हुआ था, तब हमने समर्थन दिया था। तब जो मंत्री पद की बात हो रही है, दुष्यंत चौटाला ने आज जवाब दिया झज्जर के अंदर। विप्लव देव ने उचाना सीट, जिस पर कि उचाना सीट से दुष्यंत चौटाला जीत कर क्या है और सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उचाना सीट से जिनको हराया था यानी प्रेमलता, जिनका नाम प्रेमलता को हरा करके आए थे। अब विप्लव देव कहते हैं कि अगली बार उचाना से प्रेमलता ही विधायक बनेगी, और दुष्यंत चौटाला ने कहता है कि उचाना सीट से तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा। अब तनातनी आपस में बन गई है। और इसके साथ साथ खाली बात यही नहीं है, आज तो निर्दलीय विधायकों ने भी जेजेपी को कह दिया है कि अब सरकार से आप अपना समर्थन वापस ले लीजिए। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि जब वही, जैसे मैंने शुरुआत में जो कहानी सुनाई थी, उसी कहानी में कि जब मेहमान ज्यादा दिन टिक जाए तो पड़ोसी भी पूछने लगते हैं कि भाई साहब मेहमान बहुत ज्यादा दिन टिका हुआ है, कब जाएंगे। तो ये जो निर्दलीय विधायक है वो पूछने लगे अब सरकार से कि इनको विदा करो और हमें वो कुर्सी हमें दो, जो इनके पास कुर्सियां हैं वो हमें दे दो। इशारा मतलब ये है। अब आपको मैं गणित बता देता हूँ, मैंने पहले से बता रहा था। 41 सीटें बीजेपी की अपनी है, 10 सीटें जेजेपी की मिली हुई, तो सरकार 51 सीटें हैं। 51 से मोहम्मद पे चली, मोहम्मद का आंकड़ा 46 का होता है। अगर जेजेपी कल के दिन, हो सकता है कल ले ले, कुछ घंटों में ले ले, कल ले ले, हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, सरकार से समर्थन वापस ले लेती है तो सरकार अल्पमत में आ जाती है, 41 सीटें हो जाती हैं। मगर सरकार को फिर भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हरियाणा में 7 निर्दलीय विधायक जीते हैं। 7 में एक है बलराज कुंडू जो सरकार का खुलकर विरोध करते हैं, एक विधायक है जो सरकार का विरोध करते रहते हैं, यानी कि कुल 6 निर्दलीय विधायक हैं, जिनमें 6 में एक का समर्थन पहले से सरकार को हासिल है। तभी मैंने बताया 41 सीटें हैं, क्योंकि 40 बीजेपी की अपनी और एक निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह की जो मिली, जो बिजली मंत्री हैं। अब बचते 5 निर्दलीय विधायक जो सरकार को समर्थन देने को तैयार बैठे हुए हैं, और पहले से है भी, अघोषित समर्थन का पहले से है भी। आज की बात करें तो गोपाल कांडा ने भी आज मुलाकात की है, सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात की और अपना गुलदस्ता सौंपा है। गुलदस्ता सौंपने का मतलब ये होता है, ये है कि हम तो आपके लिए तैयार खड़े हैं, आप इनको हटाओ और कुर्सी हमें दो। इसीलिए कहा जा रहा है, बीजेपी के तमाम नेता अब सहयोगियों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सहयोगी तुम कब जाओगे। अब ये सहयोगियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक सरकार की खीर पूड़ी खाते हैं, मलाई खाते हैं या बने रहते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। आप बने रहे हमारे साथ में, और अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप मेरी खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, और कमेंट कर बताएं कि आपको खबर कैसी लगी। खबर को शेयर जरूर करें।